श्री हरि नारायण हर हर गंगे। भारतवर्ष की पावन भूमि का महत्व। श्री भारतवर्ष की पावन भूमि का महत्व का वर्णन नारद पुराण के पूर्व भाग प्रथम पाद में किया हुआ है। नारद जी भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल योग भूमियों के क्रम से भोगा जाता है। विप्रवर भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षणभंगुर फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं, हम लोग कब संचित किए हुए महान, अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहाँ महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहाँ नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ या तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्य आनंदमय अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। नारद जी जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, वो भगवत भक्तों का प्रिय होता है। अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए अन्न का स्वयं सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्रादि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष न देखने वाला, पवित्र तथा कार्यकुशल है, वह भी देवेश्वरों द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पंक्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। नारद जी जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से परामुख है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने और सत्संग में लगी होती है, वह भी इंद्रादि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओं में से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी एवं मूढ़ ही है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है,
वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। मुने, जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में बताए धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुआ है। मुनीश्वर, जो कर्म भूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वह वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो शुभ कर्मों का त्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वह कामधेनु को छोड़कर आक का दूध खोजता है। पर इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। जो इस पुण्यमय भूखंड में सत्कर्म करने के लिए अगत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छुपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो तो अपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दें। ब्रह्मलोक तल के सभी लोग पुण्यक्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रशंसा के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए हुए आश्रमानुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी, वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या साकाम, उसे विधिपूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान पुरुषों द्वारा पतित कहा जाता है। नारद जी, सदाचार परायण ब्राह्मण अपने ब्रह्मोत्तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही हैं। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत यह संपूर्ण स्थवर जन्म जगत वासुदेव स्वरूप है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं। वे ही देवता, असुर तथा यज्ञ रूप हैं। वे ही यह ब्रह्मांड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान भी कोई नहीं है। उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवाधिदेव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए।